सिद्धरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाऊणं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् नमो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति दश धम्मे संयमनो जादुमसपुपेषु गमरो अवियैरसं नयपुपं किलामे सोयपिणयपयाम् एमे समनमता जेलोए सन्ति साउणो विहङ्गमवपुपेषु दानभते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नयको युवामयि आहगणे सूर्यन्ते उपेषु भमरोजाः महुगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरयदन्ता तेन मुच्यन्ते साहुनोति। साशनेश प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हूँ एवं आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हूँ। निर्वाण पक्ष की इस पावन अवसर पर भगवान महावीर स्वामी की उस अंतिम देशना का पारायण हम सब कर रहे हैं। कल 30वां अध्ययन समाप्त हुआ जो तपो मार्ग नामक वह अध्ययन था। 31वां अध्ययन है चरण विधि 31 संयम अध्ययनम चरण विधि नामक यह अध्ययन है। 31वां नमोथूणं समणस भगवो महावीरस 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 चरणविहिं पवखामि जीवस्य उषुहावहं जं चरिता बहुजीवातिन्ना संसारसागरं हे गौ वीरहिं कुज हे गौयपभत्ताणम् असंयमेणियतिं च संयमेयपभत्ताणम् रागदोषे यदोपावे पावकम् अपवतणे जे भिक्षुरुभयि नित्यं सेणाच्चै मण्डले दण्डाणगारवाणं च सल्लाणं च तियं तियं जे भिक्षु च ययि नित्यं सेण अच्छै मण्डले दिव्येय जे उवसगे ताः तेरिच्छ मानुषे जे भिक्षु सह हि नित्यं सेण अच्छै मण्डले एकः कषाय सन्नानं झाणानं च दुहन्तः जे भिक्षु वज्रै नित्यं सेण अच्छै मण्डले वयेषु इन्द्रियर्थेषु समीषु क्रियासु य जे भिक्षु जयै नित्यं सेण अच्छै मण्डले
लेसासु छसु कायेषु छक्के आहार कारणे जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले पिंडुगः पडिमासु भयठाणेषु सत्तसु जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले महेषु बंभगुत्तिषु भिक्षु धम्मं मे दशभिहे जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले उवसगाणं पडिमासु भिक्षूणं पडिमासु य जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले क्रियासु भूयगामेषु परिमहं येषु य जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले गहा 16 एहिं ता असंजमं मेय जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले बंबं वीणायध्ययनेषु ठाणेषु समाहिये जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले एक विषाये सबले 22 परिसहे जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले 23 सुयगणे रुहाहिषु सुरेषु य जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले 25 भावनासु उद्देश्येषु दशाएनं जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले अणगार गुणिं च पगप्पं मे तहेवय जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले पावसु यप्प संगेषु महठाणेषु चेवय जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले सिद्धाई गुणजोगेषु 33 शयनासु य जे भिक्षु जयई नित्यं सेण अच्छई मंडले येषु ठाणेषु जे भिक्षु जयई सया क्षिपं सोऽसव संसार विपमुच्चई पंडियो तीवेमि। इस प्रकार यह 31वां अध्ययन चरण विधि नामक यह अध्ययन यहाँ पर संपन्न होता है। 32वां अध्ययन है पमायठाणम 32वां अध्ययनम परमात् स्थान नामक यह अध्ययन है। अचंत काल समूलगस सवस दुखस उजोपमोखो तंभास ओमे परिपूर्ण चित्ता सुणेह एगंत हियाम हियथम नाणस सब सपगासणाए अन्नान मोहस विवचनाए रागस दोषस यसंखएणम् एगंत सुखं समुमे विमोखं तसे समगो गुरुवेद सेवा विवज्जनवाल जन सदूरा सज्जाय एगंत निसेवणाय सुतथ संचेतनयादीय आहारमिच्छेम्यमेष निजं सहायमिच्छे न्यूनाथ बुद्धिं निकेयमिच्छेज्य विवेकयोगं समाहिकामे समणे तवस्वी नवालभेज्जा न्यूनं सहायं गुणाह्यं वा गुणौ समं वा एगो विपावां विवर्जयन्तो विहर्जकामेषु असज्जमानो जहाय अडम्प भवावलागा अंडं बलागप्प भवं जहाय एमेव मोहाय यणं खुतन्हा मोहं च तन्हायणं वयन्ति रागो यदोषो वियकम् अबियं कम्मं च मोहपभवं वयन्ति कम्मं च जायी मरणस्य मूलं
दुःखं च जाये मरणम् उभयन्ति दुःखं हयं जस्य न होहि मोहो मोहो हवो जस्य न होहि तन्हा तन्हा हया जस्य न होहि लोहो लोहो हवो जस्य न किञ्चनायं रागं च दोषं च तहेव मोहम् उद्धत्तु कामेण समलो जालम् जे जे उवाया परिवर्ज्यवा ते कित्त इस्सामि अहानुपुबिं रसापगामं न निसेव्यव्वा पायं रसादितिकरा नराणं दित्तं च कामसमभिद्यवन्ति धूमं जहसा फलं वपक्षी जहादवगी पौरिन्धणवर्णे समार्वणो वसमम् उवेयि एविन्द्रियग्गी विपगाम भोयिनो न बम्भयारिसह्याय कस्यै विवित्तसिज्जासनजन्तियाणम् ओमासनानं दमिन्द्रियाणं न रागसत्तु धरिसे चित्तं परायो वाहिरिवो स एहिं जहाविरालावसहस्रमूले नमोसगाणं वसैपसत्था एमेव इत्थीण्यलयस्य मध्ये न बम्भयारिसखमो निवासो न रोवलावण्यविलासहासं न जम्पियम् ईयं पेहियं वा इत्थीणचित्तंसि निवेशयिता दट्ठुं भवसे समणे तवसि अदंसनं चैव पत्थनं च अचिन्तनं चैव अकीर्तनं च इति जनसार्ययज्ञयोगं हेयं सया बम्भवैरयाणम् कामं तु देवीं विभूषया न चाया खोबयुन्ति गुत्ता तहाविगन्तहियन्ति निचा विवित्तवासो मुनिनं पसत्थो मुखाभिकङ्खिसौ मणवस्स संसारभिरुसठियसधम्मे नेयारिसं दुत्तरमथिलोये जयिथियो बालमनोहराओ एयसङ्गे सुदुत्तरा चैव भवन्ति से जहामहासागरमुत्तरिता नयि भवे आविगङ्गा समाना कामाणुगिद्धिं पभवं खुदुःखं सवसलोगस्य सदेवगस्य जंकायं मानसीयं च किञ्चि तस्सं तगं गच्छहि विहरागो जहाय किं पागफलामरुरामा रसेण वर्णेन भुज्यमाणा ते खुड्डये जीव्यपच्यमाणा एवं काम गुणा विभागे
जे इन्द्रियाणां विषयामणुन्नाणते स्वभावं निशिरेकयावि न यामणुणे सुमणं पिकुज्जा समाहि कामे समणे तवसि चक्षुस्सर्वं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मणुन्नमाहु तं दोषहेयं न मणुन्नमाहु समो यजोते सूयवीयः रुवश्चक्षुगहनं वयन्ति चक्षुस्सर्वं गहनं वयन्ति रागसहेयं समणुन्नमाहु दोषसहेयं अमणुन्नमाहु रुवेषु जोगे धिमुवे इति बम् अकालियं पावैसे विनाशं रागा उरेसे जहवापयंगे आलोयलोले समुवे इमच्युं जेया विदोषं समुवे इति बम् तंसे खणे से उवे दुःखं दुदन्तदोषेण स एण जन्तु न किञ्चिरुवम् अवरजयिषे एगन्तरतेरुइरंसिरुवे अतालिसे से कुणै पौषं दुःखसंपीलमुवे बाले न लिप्यतेन मुने विरागो रुवाणुगासाणुगये जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे रोवाणुवाहेण परिगहेण उपायने रक्षणसंनियोगे ये वियोगे यकहं सुहंसे संभोग काले अतीत रुवे अतीते परिगहं मे सत्तो वसत्तो न उवे इतुठिम् अतुठि दोषेण दूहि परस लोभाविले आययै अदत्तं तन्हाभिभूय स अदत्तहारिणो रुवे अतीतस परिगहया मायामुसंबद्धैलोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैषे मोससपच्छाय पुरथोय पौगकाले दुहि दुरन्ते एवं न दत्तानि समयाय यन्तो रुवे अतीतो दुह्यो रोवाणुरतस नरसेवं कतो सुहं होज्जकया किञ्चि तथो वभोगे विकिले सदुःखं निवत्त इजस्कैण दुःखम् एमेव रुवं मे गौपौषम् उवेहि दुःखः परम्पराओ पदुठचित्तो यचिणायिकम्मं जंसे पुणो होइ दुहं विभागे रुवे विरतो मणो विशोगो
एण दुःखोह परम्परेण न लिपै भवमध्यविसन्तो जलेन वा पोखरिणि पलासं सोऽयस सद्यं गहनं नुबयन्ति तं रागहि उन्तुमणुन्नमाहुं तं दोषहे अमणुन्नमाहु सामो यजोते सुयबे अरागो सद्य सोऽयं गहनं वयन्ति सोऽयस सद्यं गहनं रागसहेउ समुन्नमाहुं दोषसहेहुम् अमणुन्नमाहुं सद्येषु जोगेद्धमुवे इति बम् अकालियं पावैषे विनाशं रागा उरे हरिणामिघे वमुद्धे सद्ये अतीते समुवे इमच्युं जोया विदोषम् अमुवे इति बं तन्से खणे से उवे दुःखं दुद्यन्तदोषेण स एण जन्तु न किञ्चिं सद्यम् अव्रजयिषे एगन्तरतेरुइरंसि सद्ये अतालिशेषे कुणैः पौषं दुःखसंपिलमुवे बाले न लिपयितेन मुनिर्विरागो सद्दाणुगासाणुगये अजीवे चराचरे हिंसै अणे गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे सद्दाणुवायेण परिगहेण उपाययणे रक्षणसंनियोगे ए वियोगे अकहं सुहंसे संभोगकाले अतीतला सद्धे अतीते अपरिगहं मे सत्तो वसोत्तो णवेहि तुठिम् अतुठी दोषेण दुहि परस लोभाविले आययै अदत्तं तन्नाभिभूयस अदत्तहरिणो सद्ये अतीतस्य परिगहेय मायामुसंबद्धै लोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैषे मोससपच्छाय पुरथोय पौगकाले दुहे दुरन्ते एवं न दत्तानि समाययन्तो सद्ये अतीतो दुह्यो अणिषो सद्दाणुरत्तस नरसैवं कतो सुहं होज्जकया किञ्चि तत्थो वभोगे विकिले सदुःखं निवत्त इजस्कये एमेव सन्दमिगौ पौषम् उवे दुःखोह परम्पराओ पदुठ चित्तो यचिणायिकम्मं जंसे पुणो होय दोहं विवागे सद्ये विरतो मणो विशोगोय एण दुःखोह परम्परेण न लिपै भवमध्ये विसन्तो जालेन वा पोखरिणि पुलासं
घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति तं रागहेहुं तु मणुन्नमाहु तं दोषहेहुं मणुन्नमाहु सामो यजोते सुयबेयरागो गन्धस्य घाणं गहनं वयन्ति घाणस्य गन्धं गहनं रागस्य हेहुं समनुन्नमाहु दोषस्य हेहुं अमनुन्नमाहु गन्धेषु जोगेद्धमुवेतिबम् अकालियं पावयिषे विनाशं रागाउरे ओषहि गन्धगिद्धे सप्पे बिलाओ विगणिखमन्ते जेया विदोषं समवेतिबं तन्से क्षणे से उवे दुःखं दोद्यन्तदोषेण स एण जन्तु न किञ्चिगन्धम् अवरजयिषे गन्तरतेरुइरंसि गन्धे अतालिशेषे कुणैः पौषं दुःखस्य सम्पीलमुवे बाले न लिप्यतेन मुणे विरागो गन्धाणुकासाणु गए अजीवे चराचरे हिंसने गरुवे चित्ते हिते परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे गन्धाणु वायेण परिगहेण उपाययणे परखण सन्नियोगे वये वियोगे यकहं सुहंसे संभोगकाले अतीतलाभे गन्धे अतीते परिगहम्ये सत्तो वसत्तो न उवे तुठ्ठिम् अतुठ्ठि दोषेण दुहि परस लोभाबिले आययिम् अदत्तं तन्नाभिभूय सदत्तहारिणो गन्धे अतीतस्य परिगहेय मायामुसंबद्धैलोभदोषा तथा विदुःखान् विमुच्यैषे मोसस्य पच्छाय पुरथोय पौगकाले यदुहे दुरन्ते एवं न दत्तानि समाययन्तो गन्धे अतीतो दुह्यो अणिसो गन्धाणुरक्तस्य नरसैवं कत्तो सुहं होज्जकयां किं तत्तो वभोगे विकिलेशदुःखं निवत्त इजस्कयेण दुःखम् एमेव गन्धं गौपौषम् उवे दुःखोह परम्पराओ पदुट्ठचित्तो यचिणायकम्मं जंसे पुणो होई दुहं विभागे गन्धे विरतो मणो विशोगो एण दुःखोह परम्परेण नालिपै भावमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणि पलासं जिह्वादयैरसगहनं वयन्ति तं रागहेहुं तु मणुन्नमाहुं तं दोषहेहुं न मणुन्नमाहु सामो यजोते सुयबेयरागो
रसस्य जिह्वां गहनं वयन्ति जिह्वारसं गहनं रागस्य हेयं समनुन्नमाः दोषस्य हेयं अमनुन्नमाः रसेषु जोगिद्धिमुवेतिबम् अकालियं पावयिषे विनाशं रागा उरे बड़ी से भिन्नी काये मच्छे जहाँ आमिषी भोग गिद्धे जो यावि दोषां समवेतिबं तंसे खणे से उवे दुखम दोदंत दोषेण सएण जंतो न किंचिरस अवरजयिषे एगंतरते रुइरे रसम्मे अतालिसे से कुणै पौसम दुःखस्य संपिलमुवे बाले नालिपयितेन मुनि विरागो रासाणुगासाणु गए अजीवे चराचरे हिंसयणे गरुवे चित्ते धीरे परितावे बाले पीले अतठ गुरु किलिठे रसाणो वायेण परिगहेण उपाययणे रक्षण संयोगे वये वियोगे यकहं सुहंसे संभोग काले रसे अतितेय परिगहम्ये स्वतो वसतो न वेहितुठिम् अतुष्टि दोषेण दुहि परस लोभा बिले आययि अदत्तं तन्नाभिभूय सदत्तहरिणो रसे अतितस परिगहय मायामुसंवर्धयिलोभदोषा तथा विदुःखान् विमोचयिषे मोसस्य पच्छाय पुरतोय पौगकाले यदुहि दुरन्ते एवं न दत्तानि समाययन्तो रसे अतीतो दुह्यो अणिसो रसाणुरतस नरसेवं कतो सुहं होज्जकया इकिञ्चि तथोव भोगे विकिलेश दुःखं निवत्त इजत्सकयेण दुःखं हेमेव रसं गौपौषम् उवे दुःखोह परम्पराओ पदुट्ठ चित्तो यचीणाइकम्मं जनसे पुणो हुई दुहं विभागे रसे विरतो मणो विशोगो एण दुःखोह परम्परेण नालिपै भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासम। आज इतना ही 73 गाथाएं यहाँ पर संपन्न हुई है। रसनेन्द्रिय का इस घ्राणेन्द्रिय का संपन्न हुआ। स्पर्शनेन्द्रिय का आगे का वर्णन आने वाले समय में आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। श्री आगमेति भी प्रणते तंजहा सुत्तागम्य अथागम्य तदुभयगम्य। ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो कि अतिचा लगा हो तुम्हें आलो जम वैधम बच्चा मेले हिणक्षरम अच्छक्षरम पयहिणम विणहिणम जोगहिणम घोषहिणम सुठुडिणम दुट्टु पृक्षम काले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ सज्जाय सज्जायम सज्जाय न सज्जाह्यम भणता गुणता विचारता ज्ञान व ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अभिनय आशा तना की हो तो बारंबार तत्समिच्छाम।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमानुभाव, श्री उत्तराधन सूत्र का स्वाध्याय का वाचन का आप लोग लाभ ले रहे हैं और 31वां अध्ययन चरण विधि, जिसका नाम है और जिसका मतलब है कि साधक के जीवन में किस प्रकार का आचरण रहना चाहिए, वो विवेचन इस अध्ययन में किया गया है। और 33 बॉल के माध्यम से इसका विवेचन है। 33 बॉल जो प्रतिक्रमण में भी आता है, 1 से लेकर 33 बॉल तक, क्योंकि 33 बॉल का थोकड़ा भी अलग से भी आचार्यों ने निकाला हुआ है और थोकड़े सीखने वाले बहुत से श्रावक श्राविकाएं सीखते भी हैं। तो वो 33 बॉल के माध्यम से जो बतलाया गया है, हे गे उपादेय, यानी 33 बॉल में कुछ बॉल ऐसे हैं जो छोड़ने लायक हैं, त्याग करने लायक हैं। असंयम से संयम में आत्मा किस प्रकार दृढ़ हो, स्थापित हो, उसीलिए ये तीनों चीजें आवश्यक होती हैं। शुरू के कुछ बोल हैं असंयम या राग द्वेष, 3 सल्लय, अभिमान, गारव जिसे कहते हैं, 4 कसाय, संज्ञाएं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका त्याग होना जरूरी होता है और कुछ बोल ऐसे हैं जो अपनाने होते हैं साधक को। 5 महाव्रत है, 5 समिति है, ब्रह्मचारी की 9 गुप्तियां हैं, 10 प्रकार का श्रवण धर्म है। ऐसे कुछ बोल ऐसे हैं जिनको जीवन में धारण करना होता है और कुछ बोलों में दोनों चीजें हैं कि कुछ छोड़ने लायक हैं, कुछ अपनाने लायक। 6 लेशाएं जैसे आती हैं, उनमें 3 अशुभ होती हैं, 3 शुभ होती हैं। या 4 प्रकार का ध्यान आता है तो 2 अशुभ होता है, 2 शुभ होते हैं। अशुभ को छोड़ना होता है और शुभ को अपनाना होता है। तो ऐसे वो 33 बॉल के माध्यम से इस अध्ययन में साधक के लिए साधना का मार्ग बतलाया गया कि किस प्रकार का अपने जीवन में वो आचरण करे। आचरण बोलें, चरित्र बोलें, या असंयम को छोड़ करके संयम में अपना जीवन लगाएं, अपना जीवन जिएं, क्योंकि साधक के लिए अनिवार्य चीजें। और सामान्य भाषा में जिसे चरित्र बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का पैसा बोलता है,
कुछ लोगों की जबान बोलती है, लेकिन कुछ लोगों का चरित्र बोलता है। इसका तात्पर्य, और बहुत पुरानी कहावत भी है, पैसा अगर चला जाए तो आदमी फिर कमा लेता है, स्वास्थ्य भी खराब हो जाए तो डॉक्टर वैद्यों की सहायता से पुनः स्वस्थ हो जाता है, लेकिन अगर चरित्र चला जाए तो फिर दोबारा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन आज की मानसिकता क्या है? सब पैसे के पीछे है ना। पैसा नहीं जाना चाहिए, सब कुछ चला जाए चाहे, है? पहले तो कुछ समय पहले तक कोई उधार लेता था तो वो टेंशन में रहता था कि वापस चुकाना है, देना है। और आजकल उधार देने वाला टेंशन में रहता है, लेने वाला, वो देने वाला टेंशन में रहता है वापस आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि हम एक तरह से बाजारवाद में जी रहे हैं। बाजार ने, मार्केट ने मनुष्य के मन पर भी इतना कब्जा कर लिया है, या ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि व्यक्ति को आज पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता। ना परिवार, ना आचरण, ना नैतिकता, पूरा ध्यान किधर है? एक ही। अब माता पिता बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और बच्चे आजकल ज़्यादा कहाँ रहते हैं? बाहर। कहाँ रहते हैं? सब बाहर रहते हैं। कोई किसी शहर में है, कोई देश में, कोई विदेश में है, और माँ बाप की मानसिकता भी वैसे ही हो गई है। इस सब का कारण एक ही तो है। इसके पीछे अगर मूल कारण हम सोचें, पारिवारिक संस्कृति जो खत्म होती जा रही या कम होती जा रही है, तो उसमें मुख्य कारण यही है, पैसा ही है। नहीं तो पहले एक आदमी कमा लेता था, सारे घर का काम आराम से चल जाता था। संयुक्त परिवार होता था, 10-10, 20-20 मेंबर होते थे, तो भी अगर घर में एक कमाने वाला हो तो भी आराम से काम चल जाता था। लेकिन आज आदमी भी लगा रहे, बच्चे भी लगे रहे, लड़कियां भी लगे रहे, बच्चियां, बहुएं भी लगी रहे, सारे के सारे। अगर ये देखा जाए तो वास्तव में मूल कारण तो यही है ना। वो परिस्थितियां ऐसी निर्मित या ऐसा माहौल आज हो गया है, क्योंकि व्यक्ति का एक मानसिकता हो गई कि उसके बिना जीवन, और दिख भी रहा है, माहौल भी वैसा ही बनता चला जा रहा है। और पहले तो कोई लखपति होता था तो बड़ा सेठ माना जाता था। आजकल क्या वैल्यू है? करोड़पति की भी वैल्यू नहीं है। 2-4 क्वेश्चन का उत्तर दे दो तो करोड़पति हो जाता है आदमी, है ना। 5-7 क्वेश्चन का आंसर सही तरह से दे दो, एक शब्द में ही आंसर देना है हालांकि, तो आदमी करोड़ कमा लेता है। यानी पैसे की वैल्यू भी इतनी। ये सब क्या है? ऐसे वातावरण में अपने आचरण को बनाए रखना, नैतिकता को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि दूसरी चीजें अगर हम देखें, 7 कुवैसन का वर्णन आता है कि भाई जो श्रावक होता है या जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति होता है, जिन धर्म का अनुयायी होता है, तो 7 कुवैसन का त्यागी होता है।
और आज अगर शराब का विवेचन देखें, सरकार की नीतियां क्या है? बढ़ावा देने की है ना, कोई भी सरकार हो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांव में, शहर में, कहीं पर भी एंट्री हो तो सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं? मंदिर के नहीं होते, धर्म स्थान के दर्शन पहले नहीं होते। एंट्री में सबसे पहले उसी के दर्शन होते हैं। यानी मनुष्य के जीवन को बिगाड़ने के साधन कदम कदम पर फैले हुए हैं। जीवन बनाने के साधन वो पीछे होते चले जा रहे हैं। ये तो अपने संस्कारों से, माता पिता के संस्कारों से, अपनी पुण्यवाणी से कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं। नहीं तो अब आप लोग ही बताते हैं। कुछ दिन पहले भी एक बता रहा था, बोले महाराज लड़की का रिश्ता करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं क्यों? बोले कहीं से भी बायोडाटा आता है तो उसमें बायोडाटा में भी आजकल लिखने लग गए हैं कि भाई लड़का कभी कभी पी लेता है। ऐसी अवस्था हो गई है, कोई संकोच नहीं है। यानी कैसी हालत हो गई है। नहीं तो जैन धर्म से संबंधित व्यक्ति कुछ वर्ष पहले तक कुछ सोचता भी नहीं था, लेकिन आज आप लोग ही जानते होंगे आपस में कितनों को, साधुओं के सामने बोले या मत बोले, लेकिन फिर भी साधुओं को कोई ना कोई बोल ही जाता है। ऐसा भगत होता है, बता ही देता है क्या अवस्था होती है। चाहे वो धर्म स्थान में ही पार्टी क्यों न हो रही हो, कहीं पर क्यों न हो रही हो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है, यानी क्योंकि आप उस माहौल में रहते हैं, आते जाते हैं, रिश्तेदारी निभाते हैं या जो भी कारण हो। तो ऐसे वातावरण में अपने आचरण को शुद्ध बनाए रखना कितना कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ एक एक कितने कारण हैं। एक उदाहरण पढ़ रहा था मैं, एक स्कूल में कोई अफसर आ गया इंस्पेक्शन के लिए जो आते हैं, वो क्लास में चला गया सीधा, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछने लगा। अब किसी बच्चे ने कोई सही आंसर नहीं दिया। वो अफसर ने कहा भैया क्या पढ़ाई होती है? बच्चों को कहा तुम क्या ढंग से नहीं पढ़ते हो? आखिर एक बच्चा खड़ा हो गया, उन्हें कहा साहब हम कोई छात्र वात्र या स्टूडेंट नहीं है। उन्होंने कहा फिर? हम तो अपना काम करने आए थे पड़ोस में, और यहाँ स्कूल से ही कोई आदमी गया, उन्हें कहा आज अफसर आने वाला है, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति होना जरूरी है। 10-10 रुपये हमको पकड़ाए कि तुम आकर के 4-5 घंटे बैठ जाना। इसलिए हम तो अपना काम करने आए थे, यहाँ बैठ गए, 4-5 घंटे होंगे, हम चले जाएंगे अपने घर। अब अफसर ने सुना तो कैसा लगा होगा, ये क्या अवस्था। टीचर की ओर देखा और जब थोड़ी टेढ़ी नजरों से देखा, वो टीचर भी डर गया। उसने कहा साहब वास्तविकता तो ये है मैं भी टीचर नहीं हूं। जैसे ये बच्चे लाए गए 10 रुपए में, मेरे को 50 रुपए मिल गए थे कि भाई आज वहाँ मास्टर बन के आना है और 5-7 घंटे स्कूल में बिताना है। 5-7 घंटे रहूँगा, चला जाऊँगा। वो अफसर को और गुस्सा आया, सीधा ऑफिस में गया प्रिंसिपल के पास। इतना गुस्से में, इतना, प्रिंसिपल ने अपनी टेबल के नीचे हाथ डाला और गांधी जी को निकाला है। जानते ना आप लोग, क्योंकि जिंदगी भर तो रहे लंगोट में, आज बैठे हैं 500 के नोट में। गांधी जी का प्रभाव है अपना। जिंदगी भर खुद तो रहे लंगोट में, लेकिन आज बैठे हैं जितने का भी नोट हो, जो भी हो, चलो। तो वहां से वो गड्डी निकाली, उसके सामने रख दी, उसने भी उठाई चुपके से। उन्होंने कहा साहब अब तो आप संतुष्ट है ना?
सारी चीजें एक तरफ हो गई, सारी नैतिकता, सारी सर्च, सारा सब कुछ कहाँ गया, सब गायब हो गया। जब उसका मूड ठीक हुआ तो प्रिंसिपल ने कहा, साहब सच्चाई तो ये है, मैं भी प्रिंसिपल नहीं हूं, इस स्कूल का प्रिंसिपल नहीं हूं, और तो मेरा एक रिश्तेदार है वो चलाता है, उसको कोई ज़रूरी काम था, वो बाहर चला गया, तो मेरे को बोल के गया था कोई अफसर आएगा उसको पकड़ा देना, सब ठीक हो जाएगा। वो अफसर ने कहा, भाई अब तू इतना सच बोल रहा है तो मैं भी बोल देता हूँ, मैं भी कोई अफसर नहीं हूँ। क्या कहा? हाँ, मेरा भी स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है। अब जहाँ ऐसी अवस्था हो, क्या हालत होती होगी आप हिसाब लगा सकते हैं। जहाँ ऐसा वातावरण चलता हो, ये बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी घटनाओं में या बहुत से प्रसंगों में आप लोग देखेंगे तो नैतिकता या दूसरी चीजें, लेकिन आज जीवन का लक्ष्य क्या रह गया? सिर्फ पैसा, आचरण, जबान, ये वो, कोई महत्व नहीं। बहुत कम पुण्यवान, यानी थोड़े लोग ऐसे हैं, पुण्यवान ऐसे हैं, क्योंकि माहौल ऐसा है, अपने जीवन को बचा करके रखना, बना करके रखना, क्योंकि परिस्थितियों का असर इंसान के ऊपर होता है, चाहे कुछ भी हो। या तो इतना कोई दृढ़ हो, वो अपने जीवन को बचा लेता है। तो यहां पर साधक के लिए कहा और स्पष्ट रूप से बतलाया प्रभु ने कि किन किन चीजों को छोड़ना है, किन चीजों को अपनाना है, किन चीजों को जानना है, जिससे तुम्हारा जीवन सही मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। ये उत्तराध्ययन सूत्र में जीवन का एक मार्गदर्शन है, और मार्गदर्शन देने वाले हमारे आराध्य प्रभु, पूर्व जन्मों में जिन्होंने इतनी साधना की, वो पूर्व जन्मों का समय समय पर आप सुनते ही रहते, नैसार से भव से जो यात्रा शुरू हुई, और अनेक जन्मों में उतार चढ़ाव आए, सर्वोच्च पदों के ऊपर भी पहुंचे, वासुदेव बने, चक्रवर्ती बने, संत बने, और लंबी यात्रा के पश्चात आखिर वर्धमान महावीर के रूप में उनका जन्म होता है। और शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा से देवी देवता, 56 कुमारी, दिक् कुमारियां, देवी देवता कितना और जन्मोत्सव प्रभु का करते हैं। जन्म से ही 3 ज्ञान के जो धारक, और प्रभु का अनूठा उदाहरण है जिन्होंने गर्भ काल के अंदर ही ऐसी प्रतिज्ञा ली, माता पिता के प्रति उनका समर्पण दर्शाता है। हालांकि वो ज्ञानी थे, जानकार थे, लेकिन फिर भी रिश्तों को या अपनी जिम्मेवारी को कैसे निभाना है। जन्म से पहले ही धारण कर लिया, जब तक माता पिता रहेंगे मैं उनकी सेवा में रहूंगा। वर्णन आता है संसार में रहते हुए भी वो संसार में नहीं थे, अपने ध्यान में, अपनी दुनिया में प्रभु मस्त रहते थे। और 28 वर्ष की उम्र में माता पिता को स्वयं उन्होंने समाधि मरण संथारा दिलाया था, ऐसा इतिहास में आता है। जब उन्होंने देखा अब इनका आयुष्य कर्म पूरा हो रहा है, क्योंकि वो श्रावक श्राविका थे, पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा चली आ रही थी ना, उनके अनुयायी थे, जानकार थे, और अंतिम समय अपने माता पिता को संलेखना कराने वाले, होने वाली तीर्थंकर आत्मा हो, कैसा माहौल रहा होगा। तीर्थंकर होने वाले तीर्थंकर जैसे पुरुष उनको समझा करके संथारा दिला रहे हैं, समाधि मरण दे रहे हैं। और प्रसंग आता है महाराजा
सिद्धार्थ उस समाधि अवस्था में कि वर्धमान मेरे लिए खुशी और गम दोनों समय हैं। मैंने कहा तात ऐसा कैसे? खुशी है कि तुम आने वाले समय में धर्म परिवर्तन करोगे, यानी धर्म प्रवर्तक बनोगे, तीर्थ की स्थापना करोगे, तीर्थंकर बनोगे। इससे बड़ा सौभाग्य और माता पिता का क्या हो सकता है? लेकिन उस घटनाक्रम को हम नहीं देख पाएंगे। बनोगे इसकी खुशी है, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप में वो देख नहीं पाएंगे, इसका खेद भी है। और भी बहुत सारे प्रसंग आते हैं उनके जीवन काल के। तो 28 वर्ष की अवस्था में स्वयं माता पिता को जिन्होंने समाधि स्थान दिया और उसके पश्चात दीक्षा की बात जब रखी तो उन्हीं के बड़े भ्राता कौन थे? नंदीवर्धन। और दीक्षा की बात रखी तो नंदीवर्धन, क्योंकि वो भी बचपन से देखते थे ये वर्धमान कितना योग्य है, मेरे से इतना आगे बढ़कर है। बहुत आग्रह किया था कि राजपाट तुम ही संभालो। वर्धमान ने कहा मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे दीक्षा लेनी है। और बार बार दीक्षा का आग्रह किया तो नंदीवर्धन ने कहा अभी तो माता पिता गए हैं, उनका गम ही दूर नहीं हुआ है, तुम भी छोड़ करके चले जाओगे, ऐसा कैसे होगा? 28 वर्ष माता पिता के कहने से और 1 वर्ष भाई के कहने से, इतने ज्ञानी होते हुए भी पारिवारिक रिश्तों को खंडित नहीं करते थे, सम्मान करते थे। महापुरुषों की अपनी विशेषता होती है। परिवार में कैसे निभा करके चलते थे। तो 1 साल भाई के कहने से, नंदीवर्धन के कहने से संसार में रहे और उसके पश्चात फिर 1 साल तक वर्षीदान दिया, जो हर तीर्थंकर होने वाली तीर्थंकर आत्मा देती है। वर्षीदान प्रतिदिन सुबह प्रातः 1 पहर 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं, परंपरा है। और 30 वर्ष की अवस्था में प्रभु ने वो संयम ग्रहण किया और उनका दीक्षा राजकुमार, और तीर्थंकर की दीक्षा तो स्वयं शक्रेंद्र महाराज अपने देवताओं के साथ आकर के वो दीक्षा महोत्सव मनाते हैं और बड़े ठाट बाट से, धूमधाम से, बड़ा विवेचन आता है शास्त्रों में। और प्रसंग आता है दीक्षा के टाइम भी, अब देवता भी इतने मौजूद थे वहां पर, एक देव आ जाए तो क्या अवस्था होती। वहां तो इतने देवता थे और मनुष्य तो थे ही। दीक्षा हो रही हो तो क्या माहौल होता है, आप लोग देखते ही हैं। और वो पालकी शिवी का जो निर्मित की गई, देवताओं ने कहा हम उठाएंगे भगवान की पालकी। मनुष्यों ने कहा नहीं, वर्धमान हमारे हैं, हम उनकी पालकी उठाएंगे। सुना है कभी? देवता वो आग्रह कर रहे हैं प्रभु की पालकी, ये उनकी संसार की एक तरह से यात्रा मुक्ति की ओर, ये हम उठाएंगे। मनुष्यों ने कहा नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, फैसला कौन करे। आखिर वहां बातचीत हुई कि जो भगवान के रास्ते को अपना सकता है वही उनकी पालकी उठा सकता है। अब भगवान के रास्ते को कौन अपना सकता है? मनुष्य ही अपना सकता है। देवता उस भाव की अपेक्षा नहीं अपना सकते। और प्रसंग आता है जब ये बात सामने आ गई तो देवता लोग पीछे हट गए, भाई तुम्हारा ही अधिकार है। छोटे छोटे सामान्य प्रसंग हैं, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाओं का तो विवेचन हम लोग सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, छोटे प्रसंग है, लेकिन बड़े प्रेरणादायी होते हैं।
तो क्योंकि भगवान का निर्वाण पक्ष भी ये चल रहा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी प्रभु की जीवनी भी आपके समक्ष आ रही है, शास्त्र का विवेचन चल रहा है, आगे समय के अनुसार आगे बढ़ाएंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है। हाँ, आज का पचखान